गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप सब बताना आप सब कैसे हो। मैं बिल्कुल सही हूँ। तो आज दिन है संडे और मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। तो भाई मैं मंदिर में जाके आ गई हूँ और मैं उठी थी 8 बजे। और देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं क्योंकि हाँ मम्मी गर्म है। और क्या, आज मैं जो जो करती हूँ आपको आज दिखाती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए भाई ब्लॉग नहीं बन रहा और बहुत परेशान हो रही हूँ मैं यूट्यूब से भी थोड़ी सी व्यूज़ के चक्कर में। तो ठीक है, मैं जो जो करती हूँ अभी दिखाती हूँ आपको। अभी तो मैं क्या करूँगी, हाँ मेरे कृष्ण जी को नहलाऊंगी, उनको दिखाऊंगी और उनके कपड़े दिखाती हूँ मैंने जो रात को वॉश किए थे। इतने सारे कपड़े मेरे कृष्ण जी के हैं, इसमें से देखती हूँ कोई सूखे होंगे तो मैं लेके जाऊंगी उनके लिए। ये वाला सूखा है, सूखा है ये। ऐसे मतलब कपड़े लेके जाऊंगी क्योंकि ये सारे कपड़े तो मैंने धो ही दिए थे यार। ये कितनी महंगी महंगी ड्रेस आई थी। ये कितने की थी, 120 की ड्रेस थी ये, नहीं हाँ 150 की ड्रेस थी। और ये एक बार धोने के बाद ना ये देखो फूल से निकल आते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाती है अजीब सी। तो देखते हैं। और इसमें सारी महंगी महंगी ड्रेस है, एक भी सस्ती नहीं है। मतलब एक दो ही होगी जो सस्ती होगी, नहीं तो ये ना वैसे ही है, मतलब ख़राब नहीं है। लग रहा होगा आपको वैसे, बच्चे ऐसे ही चिपका हुआ है, इसे कितना भी धो लिया हमने हुआ नहीं। मैं सोच रही दोनों को सेम सेम पहनाऊँ, ये दोनों उठा ले जाऊँ। इतने सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े, ये टब फुल भर चुका है इनके। बाद में जो जो काम करूँगी आपको दिखाऊँगी प्रॉपर अच्छे से। अभी तो मैं नहला देती हूँ। और आज है ना, मतलब मैं वैसे खाटू श्याम जी के वहाँ है ना सुबह जाती हूँ, मतलब सुबह 6 बजे। तो भोग तो लगता नहीं है कृष्ण जी की, बस आरती हो ही रहती है खाटू श्याम जी की। और आज तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे केला मिल जाएगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट थी, बट मुझे प्रसाद मिल गया बाबा का। इसके लिए तो मैं ना एक एक घंटा बैठी रहूँ ना तो भी कम है। मतलब पहले जब जून की छुट्टी पड़ी थी ना, तो मतलब भोग लगता था हमारे यहाँ पे ना, पता नहीं क्या करते हैं, ये बाबा का भोग ना सुबह लग जाना चाहिए, बट है ना ये ना बहुत लेट भोग लगाते हैं। साढ़े नौ हो जाते हैं, 9:30 हो जाते हैं भोग लगाते लगाते। तो मैं बैठी रहती थी, मैं 8 8:30 बजे चली जाती थी, मैं बैठी रहती थी सिर्फ प्रसाद के लिए, बाबा के प्रसाद के लिए। और आज जल्दी कर दिया। और क्योंकि हमारे ना मंदिर में आज भागवत शुरू है, आज से भागवत शुरू है इसलिए। तो लाइव में मैं अगर मैं जा पाऊंगी तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी, बेशक थोड़ी देर के लिए जाऊंगी बट मैं जाऊंगी और भागवत आपको दिखाती हूँ। आज तो कलश उठाएंगे, कल से शुरू हो गई ना भागवत, तो कल से दिखाती हूँ आपको। और मुझे तो बहुत खुशी मिली, मुझे प्रसाद मिल गया क्योंकि ये प्रसाद बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और भाई जो जो मैं आज करती रहूँगी, आज आपको दिखाती रहूँगी। और प्लीज़ आप सब भी सपोर्ट करिए, ब्लॉग को बहुत बहुत देखिए, इंजॉय करिए, ठीक है। आप कहते हो ना दीदी आप खाना नहीं बनाते, तो ये खाना मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिए। और ये रही लस्सी, देख लीजिए। दीदी आप खाना नहीं बनाते हो क्या, पूरे दिन घूमते रहते हो क्या? तो खाना मैं नहीं बना रही हूँ और अभी भी मैं ही बना रही हूँ, तो किसी को खाना, ये देख लीजिए गर्मा गर्म फुलके बन रहे हैं, खाने हैं तो आ सकते हो, ठीक है। बस मेरी है ना रोटी थोड़ी सी पतली रहती है, सबकी मोटी रहती है, मेरी पतली रहती है, ऐसे रखती है पापड़ सी। तो किसी को खाने हैं तो आ सकते हो रोटी। अभी हमारा चल रहा है रोटी टाइम, ठीक है। और किसी को भी रोटी खानी है बेटो। और गाइस गर्मा गर्म बना रही हूँ मैं रोटियां, तो किसको खानी है आ सकता है और खा सकता है। वैसे मैंने खा ली थी, मैंने और मम्मी ने खा ली थी। धीरज ना कुछ अपने फोन का, उसके ना फोन का ना इंश्योरेंस हो रखा था, एप्पल है ना उसके पास, तो उसकी कुछ बैटरी में कुछ परेशानी आ रही थी, तो वो वहाँ पे गया था। अभी द्वारका गया था, सेक्टर 14 गया था ना, हाँ वेगस गया था वो। तो वेगस गया हुआ था तो वहाँ से टाइम लग गया उसको आने में। तो बस अब मैं उसकी रोटियाँ बना देती हूँ गर्मा गर्म, और किसी को खानी है तो खा सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी पोछा और धोऊंगी बर्तन, तो आपको वो सब दिखाती हूँ। देखो भाई मेरा सारा काम हो गया है, मैंने छत वत सब यूज दी है, मेरा सारा पता है। मुझे ब्लॉग शूट करने वाला कोई नहीं है, मम्मी भी काम कर रही है और फिर मैं भी भाई नहीं बोल सकती ना रोज रोज ब्लॉग शूट करने के लिए। तो जितना हो सकता है मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप प्लीज़ इसी को यार इंजॉय करो, एडजस्टमेंट करो थोड़ा सा, मुझे देखो एडजस्ट करो थोड़ा सा यार, नहीं हो पाता। और सपोर्ट करो थोड़ा सा भाई, मैं क्या कह सकती हूँ, सब्सक्राइब करो चैनल को।
बस यही सब। और अब मैं क्या करूँगी, अपनी अलमारी अपनी पूरी अलमारी मेरी सारी बिखरी पड़ी है, उसको सही करती हूँ यार। पता है शादी ब्याह में कहीं भी चले जाते हैं ना, शादियों में चले जाते हैं तो सारे जो हमारी ज्वेलरी वूलरी होती है मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ ला के। उसको सेट करूँगी, अब सेट करूँगी, रखूँगी, जो ख़राब है उसको निकालूँगी। बस अब करती हूँ। और ये कटोरियाँ भी लेके जाती हूँ, कांच की है ना कटोरी, तो इनको अच्छे से रख दूँगी। और बताओ भाई, बस चल रहा है ऐसे काम। और सपोर्ट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और एक ने कमेंट किया हुआ है कि आप उज्जैन कब आओगे। यार उज्जैन जब बाबा बुलाएगा जब ही आ सकते हैं ना, वहाँ हमारा बाबा शिव जी बुलाएंगे जब ही तो आ सकते हैं उज्जैन हम। ठीक है, और आप सबके सपोर्ट से भी आ सकती हूँ मैं उज्जैन। खाटू श्याम जी का तो मेरा पक्का ही है कि मैं आऊँगी वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मैं बता दूँगी जब भी मैं आऊँगी। और नाम वाम रिवील क्यों नहीं करते, सब भी मैंने आपको बता ही रखा है। सेम ये कमेंट है, मैं क्या लूँ बार बार। बट आज क्वेश्चन वाले ब्लॉग तो मैं लूँगी, 1-2 क्वेश्चन से लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि सेम ही है क्वेश्चन सबके। ठीक है भाई, मैं काम करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और गाइस शाम हो चुकी है, मैं बाहर गई थी बट मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, तो मैं अपना खाना दिखा देती हूँ आपको। वो रखी है मेरी रोटी सब्जी, अभी खाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना सुबह सब्जी बनाई थी आज, इसलिए रोटी। ये दोनों बैठे मेरे कृष्ण जी, दोनों के दोनों बैठे ही हुए हैं। और गाइस आज मैं बाहर गई थी, तो वहाँ पे जब मैं गई थी ना, तो मुझे ना एक वॉच पसंद आ गई। वैसे ना वॉच है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना मैं पहनती हूँ वॉच, बट मुझे दिख गई और मुझे पसंद आ गई, तो मैं ले लेती हूँ। मतलब मेरी ना अभी तक मेरी 3 वॉच थी। एक तो मैंने अपनी बहन को दे दी, 2 हाँ, एक मैंने, मेरी 2 बहन थी, दोनों को दे दी एक वॉच। हाँ, एक नहीं, एक मैं भूल के आ गई थी। कहाँ पे भूल के आई थी, मैं कहीं गई थी शादी वादी में, वहाँ भूल के आ गई थी। और एक वॉच मैंने अपनी बहन को दे दी, और एक वॉच थी वो ख़राब हो गई मेरी। तो वॉच का है ना वैसे मुझे इतना शौक नहीं है, और मुझे पसंद भी नहीं है, बट है ना मुझे अब 1-2 ज़रूरत है स्कूल में यार। बात ये है ना, अब ना बच्चों के ना फाइनल पेपर शुरू हो रहे हैं, तो उसमें फ़ोन तो अलाउड होंगे नहीं, और स्कूलों में वैसे भी फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, तो बार बार टाइम पूछने और क्लास से बाहर नहीं जा सकती, एग्ज़ाम ड्यूटी देनी होती है ना, तो उसकी वजह से फिर मैंने एक वॉच ले ली। बट ये वॉच कितने दिन दिखेगी आपको मेरे हाथों में, ये भी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इतनी वॉच की शौकीन हूँ नहीं। बस ज़्यादा नहीं, ये वाली लाई मुझे बहुत अच्छी लगी थी, देखो ये वाली देखो अच्छी लग रही है। ये वाली वॉच लाई हूँ मुझे, देखो मुझे पसंद आई है मुझे ये वॉच, देखो, क्योंकि मैं इतनी वॉच की शौकीन नहीं हूँ, बट ये मुझे पसंद आ गई। और बात ये थी यार, मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि हम ड्यूटी लगती है ना, एग्ज़ाम ड्यूटी, तो उसमें जाना पड़ेगा, और यार उसमें फ़ोन अलाउड नहीं होगा, तो टाइम के लिए तो जाना पड़ता है ना। हमारे स्कूल में डिसिप्लिन बहुत है, बिल्कुल टाइम के पंचुअल है, तो टाइम पे होना चाहिए सारा काम, इसलिए तो मैं चले यार एक वॉच लानी पड़ेगी। वॉच मैं बिल्कुल कैरी नहीं करती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस आज का मेरा रूटीन यही था, छोटा मोटा जो भी रूटीन था मेरा यही था। अब मैं डाल देती हूँ ब्लॉग में, तो आप इंजॉय करो और सब्सक्राइब करो। और मेरी 2 कमेंट आई थी, नहीं मैंने 2 Q&A ब्लॉग लगाया था, जब 3 क्वेश्चन आए थे कि आप उज्जैन कब आओगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो उज्जैन जब मुझे महादेव जी बुलाएंगे मैं जब आ जाऊँगी। अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी मेरा खाटू श्याम जी का प्लान है, बाबा बुलाएंगे, कब बुलाएंगे मुझे नहीं पता, बट मेरा बहुत मन है खाटू श्याम जी जाने का। तो अगर मैं खाटू श्याम जी जाऊँगी तो मैं पक्का स्टोरी डालूँगी, जिसको मिलना होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो राजस्थान से ही हैं, कुछ उसमें थे पुलिस में है, कुछ मुझे नहीं पता किस किस में, बट मुझे लाइफ में बहुत सारे मिले थे। जब वो बोल रहे थे आप आओ तो स्टोरी डाल के आना, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगा के आऊँगी, और उस पर भी यूट्यूब पे भी डाल के आऊँगी स्टोरी। और तो जिसको खाटू श्याम जी में मिलना हो आप मिल सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि उज्जैन का तो भाई कुछ नहीं पता, मेरे बाबा कब मुझे मेरा बुलावा लाए, मेरा बहुत मन है। एक मेरा वैष्णो देवी जाने का मन है, वैष्णो देवी तो भाई मेरा सपना है, मैं कभी ना कभी जाके रहूँगी वैष्णो देवी तो, ठीक है। उज्जैन में महादेव बाबा जब बुलाएंगे, जब बुला लेंगे, अभी तो बाबा बुला ही नहीं रहे अभी तो। और दूसरी चीज़, और एक क्वेश्चन था आप कहाँ से हो, भाई मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं ये प्रॉपर नहीं बता सकती मैं कहाँ से हूँ दिल्ली से।
तो वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं टाइम आने पे बता दूंगी। आपका नेम क्या है, नेम भी अभी नहीं बता सकती मैं, उसके लिए भी सॉरी। और कुछ पूछ रहे थे कि आप अपने फेस पे क्या लगाते हो। भाई मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सुबह से शाम हो गई है मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, आपके सामने है मेरा फेस, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। वैसे 1-2 दिन से मेरे यहाँ पे ना फुंसियाँ हो रखी थी, जब मैंने थोड़ी बहुत दवाई लगाई थी, तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मेरा फेस जैसा है वैसा ही आपके सामने है, ना मैं कोई क्रीम मैंने एक मॉइस्चराइज़र बता रखा है आपको लैक्मे का, मैं वही मॉइस्चराइज़र सुबह लगा के जाती हूँ। और एक न्यूड वाली बिल्कुल लिपस्टिक जो पता भी ना चले तो हमने लगा भी रखी है नहीं लगा रखी। कि देखो कानों में मैं कुछ नहीं पहनती, गले में मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल लाइफ है मेरी और मैं बिल्कुल सिंपल ही रहती हूँ, जैसे आपने देखा है। तो आप बोल रहे बहुत क्यूट हो, आप कुछ यूज़ करते हो, भाई मैं कुछ यूज़ नहीं करती, यहाँ तक कि मैं अपने बालों में भी कुछ यूज़ नहीं करती। तो मेरे बालों में ना कुछ सूट ही नहीं करता, मेरे बालों में सिर्फ एक शैम्पू सूट करता है, वो भी सनसिल्क, और उसके अलावा कुछ सूट नहीं करता मेरे बालों में। तो जो भी आपके क्वेश्चन थे मैंने आपको जवाब दे दिया है कि मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। भाई बात ये ना, भाई सूट ही ना करता तो लगाऊंगी कहाँ से, कुछ भी सूट नहीं करता मेरे। और क्या क्वेश्चन था, हाँ एक और था कि आप इग्नोर करते हो हमारे कमेंट्स को, ये को। तो भाई मैं इग्नोर ही तो करूँगी ना कमेंट को। एक बात बताना, आप इतने सारे मेरे पास कमेंट होती है, मैं कहाँ से एक एक की कमेंट पढ़ लूँ, है ना। और इंस्टाग्राम की मेरी आईडी मैंने आपको जैसे बताए रखी है, प्रमिला यादव 5837। जिसको भी नहीं पता है तो मैंने बता दिए हैं, प्रमिला यादव 5837। कृष्ण जी की फ़ोटो लगी हुई है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगी। और कल है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो सब बहुत ज़्यादा विश करना मेरे मम्मी पापा को। पापा तो है नहीं पर मम्मा को बहुत विश करना। और कल का दिन भाई बहुत यादगार दिन भी है, मैं बहुत मिस करूँगी अपने पापा को। वो होते तो हम भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते एनिवर्सरी, बट कोई बात नहीं, सेलिब्रेट तो मैं हमेशा करती हूँ। जो इस बार भी मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, उस चीज़ की टेंशन मतलब यही सरप्राइज़ था कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है। और बस यही था। और बस ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर बनाए रखो, दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। आप सबको बोला था मैंने ब्लॉग आएगा, ब्लॉग आ गया है। और तो कुछ नहीं था। और इसके बाद मैंने बताई थी मेरे फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी, तो उसके बर्थडे की जो कुछ फ़ोटोज़ है ना मैं इसके बाद ऐड कर दूँगी, तो आप देख लेना। अब मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी उसके साथ, तो आप देख लेना। इसके बाद मैं कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी, तो आप इंजॉय करना। और बस ऐसे ही मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, ठीक है। बाय।